इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन की एपिक पोयम पैराडाइज लॉस्ट का एक डिटेल समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, जिसे जॉन मिल्टन ने 1667 में लिखा था, इंग्लिश लिटरेचर की सबसे ग्रेट एपिक पोएम्स में से एक मानी जाती है। ये ह्यूमैनिटी के फॉल फ्रॉम ग्रेस, सेटन की रिबेलियन और गुड वर्सेस ईवल के इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी बताती है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई मिल्टन की ये वर्क फ्री विल, ओबीडियंस, जस्टिस और रिडेम्पशन जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करती है। साथ ही ये एक थियोलॉजिकल नैरेटिव बुनती है जो सिन की ओरिजिन्स और डिसोबीडियंस के कंसिक्वेंसेस को एग्जामिन करती है। पोएम इन मीडियाज रेस से शुरू होती है, यानी हेवन में हुई रिबेलियन के बाद वाली सिचुएशन से। सेटन, जो पहले लूसिफर नाम का एक ग्लोरियस आर्क एंजल था, गॉड के खिलाफ रिवोल्ट लीड कर चुका होता है। उसके साथ खड़े हुए एंजल्स के करीब एक तिहाई हिस्से के साथ सेटन को हेवन से कास्ट आउट कर दिया जाता है और हेल की सजा दी जाती है। मिल्टन तुरंत सेटन को एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट करता है, प्राउड, एम्बिशियस, कैरिज्मेटिक और डिफाइंट। हारने के बावजूद वो गॉड के आगे सबमिट करने से इनकार करता है और रिवेंज की कसम खाता है। उसका फेमस डिक्लेरेशन, हेवन में सर्व करने से बेहतर है हेल में रेन करना, उसकी एम्बिशन और डिटर्मिनेशन को कैप्सूल की तरह समेट देता है। हेल को एक बहुत बड़ा फायरी और फायर भरा अबिस दिखाया जाता है, जो सेटन और उसके फॉलोअर्स का हेडक्वार्टर बन जाता है। यहाँ सेटन फॉलन एंजल्स को रैली करता है, जो अब डेमन्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं। वो उन्हें रिबेलियन जारी रखने और गॉड की क्रिएशन के खिलाफ प्लॉट करने के लिए मोटिवेट करता है। फॉलन एंजल्स अपनी इटर्नल पनिशमेंट जानते हुए भी सेटन की एलोक्वेज और करेज से इंस्पायर्ड होते हैं। मिल्टन इस सीन को एक साथ ग्रैंड और टेरिफाइंग दिखाता है और प्राइड और एम्बिशन के कंसिक्वेंसेस पर जोर देता है। सेटन का अल्टीमेट गोल गॉड की न्यूएस्ट क्रिएशन को करप्ट करना होता है, मैनकाइंड को। वो प्लान करता है कि वो न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड में जाएगा और ह्यूमैनिटी को सिन में ले जाएगा, ताकि गॉड के प्लान को अंडरमाइन कर सके। इसके लिए वो केओस और नाइट के थ्रू एक जर्नी पर निकलता है और आखिरकार गार्डन ऑफ ईडन तक पहुंचता है, जहां एडम और ईव रहते हैं। सेटन की ये जर्नी पेरिलस और सिंबॉलिक होती है। ये दिखाती है कि वो कितनी परसिस्टेंस और कनिंग के साथ अननोन रियल्म्स को नेविगेट करके अपनी मेलिवलेंट मिशन पूरा करना चाहता है। सेटन के कंट्रास्ट में मिल्टन एडम और ईव को इंट्रोड्यूस करता है, पहले ह्यूमंस जिन्हें गॉड की इमेज में क्रिएट किया गया था। वो ईडन में रहते हैं, एक ऐसे पैराडाइज में जो अनमैच्ड ब्यूटी, इनोसेंस और अबंडेंस से भरा होता है। मिल्टन उनकी परफेक्शन और नेचर के साथ हार्मनी को एम्फसाइज करता है। साथ ही वो ये भी दिखाता है कि उनके पास चॉइसेस बनाने की फ्रीडम है। गॉड ने उन्हें फ्री विल का गिफ्ट दिया है और वॉर्न किया है कि वो फॉरबिडन ट्री के फ्रूट से न खाएं। इस कमांड को फॉलो करना उनकी फेथ और लॉयल्टी का टेस्ट है, और यही पोएम में फ्री विल की सेंट्रल थीम को हाईलाइट करता है। ईव, जो एडम की रिब से क्रिएट हुई थी, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और क्यूरियस के रूप में दिखाई जाती है। एडम और ईव के बीच डीप लव और कंपेनियनशिप होती है। वो इनोसेंस में रहते हैं और ईडन की बाउंटीज एंजॉय करते हैं। उन्हें अपनी मॉर्टैलिटी का एहसास होता है, लेकिन वो क्रिएशन की परफेक्शन से घिरे होते हैं। उनकी हार्मनी मिल्टन के उस विजन को दिखाती है जहां ह्यूमैनिटी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर होती है, सिन के वर्ल्ड में आने से पहले। सेटन एक सर्पेंट के रूप में डिस्गाइज होकर एडम और ईव को ऑब्जर्व करता है और उनके डाउनफॉल का प्लॉट बनाना शुरू करता है। वो उनकी हैप्पीनेस और गॉड के प्रति ओबीडियंस से एनवियस होता है। अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सेटन डिसीट और फ्लैटरी का इस्तेमाल करता है। वो ईव की क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंस की फीलिंग को अपील करता है। वो उसे कन्विंस करता है कि फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाने से उसे विजडम मिलेगा और वो गॉड लाइक स्टेट तक एलिवेट हो जाएगी। ईव टेम्प्ट होती है और अल्टीमेटली सेटन के पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स के आगे झुक जाती है। ये दिखाता है कि फ्री विल टेम्पटेशन के सामने कितना वल्नरेबल हो सकता है। फॉरबिडन फ्रूट खाने के बाद ईव एडम को भी उस डिसोबीडियंस में शामिल होने के लिए पर्सुएट करती है। वो सोचती है कि ये एक वॉलंटरी एक्ट है जो उन्हें और ज्यादा यूनाइट करेगा। एडम का डिसीजन ईव के लिए उसके लव को दिखाता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि टेम्पटेशन के आगे झुकने के कंसिक्वेंसेस कितने ट्रैजिक हो सकते हैं। गॉड के कमांड को तोड़कर एडम और ईव पहला सिन कमिट करते हैं, जिसे ओरिजिनल सिन कहा जाता है। इसी से मैनकाइंड का फॉल होता है। इस डिसोबीडियंस के साथ ही गिल्ट, शेम और सफरिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस में एंटर कर जाते हैं। गॉड, जो ऑल नोइंग और जस्ट है, इस फॉल को फोर्सी करता है। फिर भी वो इसे होने देता है ताकि फ्री विल प्रिजर्व्ड रहे और रिडेम्पशन का चांस बना रहे।
कंसिक्वेंसेस सीवियर होते हैं। एडम और ईव को ईडन से एक्सपेल कर दिया जाता है। अब उन्हें टॉयल, पेन और मोर्टेलिटी झेलनी होती है। मिल्टन एम्फसाइज करता है कि उनकी पनिशमेंट फिजिकल भी है और स्पिरिचुअल भी, और इसका असर पूरी ह्यूमैनिटी पर पड़ता है। लेकिन पोयम होप भी इंट्रोड्यूस करती है, गॉड के उस प्रॉमिस के जरिए कि आगे चलकर एक रिडीमर के थ्रू सैल्वेशन मिलेगा। ये क्राइस्ट की तरफ फोरशैडो करता है। सेटन अपने इमीडिएट गोल में ट्रायम्फेंट होकर हेल वापस लौटता है। उसके फॉलोअर्स उसे विक्टर की तरह हेल करते हैं। फिर भी मिल्टन उसे अल्टीमेटली एक ट्रैजिक फिगर की तरह दिखाता है। अपनी अपैरेंट सक्सेस के बावजूद सेटन एलियनेटेड रहता है। वो एनवी, प्राइड और गॉड से इटर्नल सेपरेशन की वजह से टॉर्चर्ड होता रहता है। उसकी रिबेलियन और डिसीट उसे टेम्पररी सैटिस्फैक्शन देती है, लेकिन उसका अल्टीमेट फेट डिस्पेयर और डिफीट है। मिल्टन सेटन को एक कॉशनरी फिगर की तरह प्रेजेंट करता है। वो दिखाता है कि डिवाइन ऑर्डर के खिलाफ एम्बिशन और रिबेलियन अल्टीमेटली रूइन तक ले जाती है। पोएम का कंक्लूजन एडम और ईव के ईडन से बाहर अपनी न्यू लाइफ शुरू करने के साथ होता है। हालांकि उनके अंदर सॉरो और रिग्रेट होता है, लेकिन उनके पास नॉलेज, विजडम और मॉरल अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी भी आ जाती है। मिल्टन उनके एग्जाइल को ट्रैजिक भी दिखाता है और रिडेम्पटिव भी। अब ह्यूमैनिटी के पास लर्न करने, ग्रो करने और अल्टीमेटली गॉड के साथ रिकंसिलिएशन ढूंढने की एबिलिटी आ जाती है। पोयम होप की नोट पर एंड होती है। ये एम्फसाइज करती है कि अब भले ही सिन और सफरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट बन गए हैं, लेकिन डिवाइन मर्सी और ग्रेस सैल्वेशन की पॉसिबिलिटी ऑफर करती है। पैराडाइज लॉस्ट सिर्फ डिसओबीडियंस की स्टोरी नहीं है, ये मोरालिटी, चॉइस और ह्यूमन कंडीशन की एक एक्सप्लोरेशन है। मिल्टन सेटन के रिबेलियस प्राइड को एडम और ईव की इनोसेंस और वल्नरेबिलिटी के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है, और फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के टेंशन को इलस्ट्रेट करता है। पोएम गॉड की नेचर, जस्टिस और मर्सी को भी एक्सप्लोर करती है। ये एम्फसाइज करती है कि डिवाइन लॉ भले कभी कभी हार्श लगे, लेकिन अल्टीमेटली ग्रेटर गुड को सर्व करता है। मिल्टन की ये एपिक थियोलॉजिकल डेप्थ, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन और पोएटिक ब्रिलियंस को कंबाइन करती है। ब्लैंक वर्स, रिच इमेजरी और ग्रैंड थीम्स का उसका यूज एक पावरफुल नैरेटिव क्रिएट करता है। ये गुड और ईविल के बीच की इटर्नल स्ट्रगल को एग्जामिन करता है। सेटन, एडम और ईव के कैरेक्टर्स के थ्रू मिल्टन कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चंस एक्सप्लोर करता है। टेम्पटेशन की नेचर क्या है, डिसोबीडियंस के कंसिक्वेंसेस क्या हैं, फ्री विल का मतलब क्या है और रिडेम्पशन की होप कैसे आती है। अल्टीमेटली पैराडाइज लॉस्ट रीडर्स को ह्यूमन कंडीशन की एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग देता है। ये दिखाता है कि सिन चॉइस को टेम्पटेशन के थ्रू वर्ल्ड में कैसे एंटर करता है, लेकिन ये भी एम्फसाइज करता है कि अवेयरनेस, रिपेंटेंस और डिवाइन ग्रेस के थ्रू ह्यूमैनिटी रेस्टोरेशन की तरफ एस्पायर कर सकती है। मिल्टन का ये वर्क लिटरेचर में एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट बना रहता है। ये एपिक स्टोरी टेलिंग को मॉरल और फिलोसॉफिकल डेप्थ के साथ कंबाइन करता है, और आज भी फेथ, एथिक्स और ह्यूमन स्पिरिट की पावर पर अपनी इनसाइट्स की वजह से स्टडी और एडमायर किया जाता है।